कि जो एक कानून एक नियम जैसे वो वैसे हम मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, तो हमारा एक पीरियड या 2 पीरियड उसके अटेंडेंस में ही गुजर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे कैसे अटेंडेंस करेंगे, कैसे क्या होगा, बिल्कुल पिक्चर साफ नहीं है और ज़बरदस्ती लादा जा रहा है। जैसे शिक्षक प्रताड़ित होगा तो वो शिक्षा के मंदिर में जाकर के वो शिक्षक को कैसे शिक्षा दे सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मदरसा शिक्षा परिषद के मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तथा शिक्षा कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से कराए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर मदरसा शिक्षकों ने विरोध करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर आदेश वापस लेने की मांग की है। मदरसा शिक्षकों ने सरकार का विरोध करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। कहा, सभी के लिए समान निर्देश तो मदरसों के साथ भिन्नता क्यों, ये बड़ा सवाल। टीपीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बाराबंकी। तो मैं इब्राहिम अंसारी, प्रवक्ता टीचर ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन गदर। समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। जिस तरह से जबरन एक शिक्षक को प्रताड़ित करके अपने आदेश थोपे जा रहे हैं, यह निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूँ जो भी आदेश हो, जो भी कर्मचारी हो, क्योंकि हम लोग शिक्षा समाज से आते हैं, जैसे शिक्षक प्रताड़ित होगा तो वो शिक्षा के मंदिर में जाकर के वो शिक्षक को कैसे शिक्षा दे सकता है। जिस तरह से ये थोपा जा रहा है कि बच्चों का भी आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाई जाए, तो मैं मानता हूँ कि कक्षा 1 का बच्चा जैसे है उसका अगर हम लगाने बैठेंगे बायोमेट्रिक, तो हमारा एक पीरियड या 2 पीरियड उसके अटेंडेंस में ही गुजर जाएंगे, क्योंकि नादान बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो कैसे ये सब फॉलो कर पाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में परिषद के विद्यालयों में इस तरह के जो है लागू किए गए थे आदेश, आखिरकार हमारे मुख्य सचिव ने उसका खंडन किया और उन पर रोक लगाई। तो ये फिर मदरसों के ऊपर क्यों जबरन लागू किया जा रहा है। इससे तो ये लगता है कि द्वेष की भावना है, हम दोयम दर्जे के लोग को जैसे समझा जा रहा है कि जो एक कानून एक नियम जैसे वो वैसे हम मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो उन्हीं के पुस्तकों से हम शिक्षा देते हैं। सरकार बीएसए के द्वारा हमको किताबें दी जाती है, बहुत से भ्रम होते हैं कि मदरसों में दीनी तालीम होती है और वहाँ पर जो है उर्दू पढ़ाई जाती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, जो हमको सरकार पुस्तकें मुहैया कराती है उन्हीं किताबों से हम बच्चों में शिक्षा का पूरा करते हैं। और इस तरह से जबरन आरोप जो है लाद करके एक शिक्षक को प्रताड़ित करना, तो ये अन्याय है। तो माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्य सचिव से कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक हित में सबके साथ हो, एक साथ सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, उस नारे पे आप काम क्यों नहीं करते हैं। क्या हम लोगों के साथ इस तरह से भेदभाव अच्छी चीज़ रही है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अग्रिम कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और दायरे में रहकर संविधान के अधिकार पूरे करके हम नियमित अपनी जो है सुचारू रूप से संघर्ष जारी। छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक यहाँ पढ़ाई करते हैं, मगर ये छोटे छोटे बच्चे कैसे अटेंडेंस करेंगे, कैसे क्या होगा, बिल्कुल पिक्चर साफ नहीं है और ज़बरदस्ती लादा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं।